विंडोज़ करप्ट हो चुकी है, हार्ड डिस्क का डेटा कैसे सेव करें। इस टॉपिक पे आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं दोस्तों मेरे पास। तो इसके लिए दोस्तों आप इधर आ जाइए। यहाँ देखिए कंप्यूटर ले आया हूँ मैं, इसमें डेटा बैकअप हमें लेना है, इसकी विंडो करप्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए इस कंप्यूटर का यूज करूंगा मैं। ये SSD देखिए, SSD लगी हुई है और इस SSD में विंडो डली हुई है, इसमें 2 पार्टीशन है और ये विंडो लोड नहीं हो पा रही है। ये देखिए यहाँ पे विंडो करप्ट हो चुकी है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। इससे आगे नहीं बढ़ रहा है कंप्यूटर। तो इसका डेटा बैकअप लेना है हमें और विंडो भी दोबारा डालनी है। तो हमारे पास दोस्तों कितने तरीके हो सकते हैं डेटा बैकअप लेने के लिए, वो जानेंगे इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस कंप्यूटर के अंदर विंडो करप्ट हो चुकी है। यहाँ देखिए स्क्रीन पे विंडो करप्ट हो चुकी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंप्यूटर को यहाँ से पहले मैं बंद कर देता हूँ। दोनों प्लग मैंने यहाँ से बंद कर दिए हैं। अब मैं यहाँ कंप्यूटर पे देख रहा हूँ तो कंप्यूटर बंद हो चुका है। ये देखिए बंद हो गया। अब मैं इसकी हार्ड डिस्क यहाँ से निकाल दूंगा दोस्तों। आपको डेटा बैकअप लेने का सेफ तरीका बताऊंगा, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से आप डेटा बैकअप ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने SSD इसकी निकाल लिया और SSD इस केसिंग में लगाऊंगा मैं। सबसे पहला तरीका बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल तरीका है। अगर ये केसिंग आपके पास है तो तरीका यही है डेटा बैकअप लेने का सबसे बढ़िया तरीका। इस तरह की केसिंग में आप अपनी हार्ड डिस्क को लगाइए। यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इस केसिंग को आप ओपन करेंगे और इस तरीके से आप इसमें लगाएंगे। ये केसिंग दोस्तों अलग अलग क्वालिटी में आती है, तो आप अच्छा वाला केसिंग खरीदें हमेशा। इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे और ये वापस यहाँ पे हम लगा देंगे। इस तरीके से कनेक्टर हो जाता है। चाहे तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसमें ये कनेक्शन लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें लगा देता हूँ सेफ्टी के लिए। और ये यहाँ पे ओके हो गया और हमारा इसमें ये इस तरीके से लग के SSD तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें लगाएंगे ये। अब आ जाइए मेरे दूसरे कंप्यूटर पे। तो दोस्तों अब ये हार्ड डिस्क देखिए, मैं यहाँ पे इस कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा हूँ केबल के थ्रू। यहाँ पे देखिए कनेक्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ माई कंप्यूटर में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अपने आप ओपन हो चुकी है। मतलब ये वाली ड्राइव और ये वाली ड्राइव इसमें आ चुकी है जो इस वाली हार्ड डिस्क की है। यहाँ पे देखिए ये जो हार्ड डिस्क कनेक्ट हो चुकी है और इसकी 2 ड्राइव बनी है, एक F और एक H। तो जिस कंप्यूटर में ये हार्ड डिस्क पड़ी है उसमें ये D ड्राइव होगी और ये C ड्राइव होगी। और इसे जब खोलेंगे तो उसमें C ड्राइव की सारी फाइल मिलेंगी आपको। यहाँ देखिए C ड्राइव की फाइल है, यूजर है, विंडोज है, ये सब देखिए सारा डेटा है यहाँ पर C ड्राइव का। तो पहले हम डेटा बैकअप ले लेते हैं यहाँ से। तो डेटा बैकअप इसमें कहाँ कहाँ हो सकता है, देखिए डेटा बैकअप के लिए आप जाएंगे यहाँ यूजर पे जाना है आपको। और यहाँ जो यूजर हैं अलग अलग यूजर खोल के देखने हैं, वैसे नाम लिखा हुआ आएगा यूजर का यहाँ पर, जिस यूजर का लेना है आपको। तो मुझे मान लीजिए स्टैक यूजर का लेना है, तो इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ इस तरीके से परमिशन दिखाएगा। परमिशन को कंटिन्यू कर दीजिए और थोड़ा समय लगेगा, इसमें प्रोसेसिंग होने में थोड़ा समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे खुल चुका है। तो देखिए कौन सा डेटा मैं यहाँ से ले सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट का डेटा ले सकता हूँ। डॉक्यूमेंट में देखूंगा कुछ है, अक्षय के नाम से एक फोल्डर है, ये डेटा बैकअप ले लूंगा मैं। डाउनलोड में कुछ है, कुछ नहीं है। फेवरेट में कुछ नहीं है। और यहाँ देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे देखिए यहाँ पे गिरीश के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। एक एक करके इसी तरह से देख के हम सारा डेटा बैकअप किसी दूसरी ड्राइव में ले लेंगे। इस ड्राइव में नहीं छोड़ेंगे, डेटा हम कॉपी करके इस कंप्यूटर में डाल देंगे या फिर एक और हार्ड ड्राइव लगा के एक्स्ट्रा या पेन ड्राइव लगा के उसमें ले लेंगे डेटा हम। उसके बाद इसको आप फॉर्मेट कर सकते हो कम्प्लीटली। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं इसे। देखो पहला तरीका तो आपने समझ लिया, इस कंप्यूटर में डेटा बैकअप ले लिया। अब दूसरा तरीका समझने के लिए मैंने हार्ड डिस्क यहाँ पे लगा दी है। ये देखिए SSD मैंने लगा दिया। यहाँ पे SSD लगाने के बाद मैंने यहाँ पे विंडो का पेन ड्राइव लगा दिया है और यहाँ पे मैं विंडो इंस्टॉल करने वाला हूँ इसमें। अभी विंडो इंस्टॉल करते समय किस तरीके से आप अपना डेटा सेव करेंगे वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। अब तो आ जाइए यहाँ, जो डेटा बैकअप हमने उस कंप्यूटर में लिया है वही डेटा बैकअप यहाँ पे भी लेंगे। तो किस तरीके से लेंगे, ये देखिए विंडो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये ध्यान रखें दोस्तों, हम इसमें वही सेम विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं जो इसमें पहले डली हुई थी। यानी विंडो 10 पहले थी तो विंडो 10 ही इंस्टॉल कर रहे हैं, तभी हम वो चीज कर सकते हैं। अगर हम इसमें विंडो 11 इंस्टॉल करेंगे तो हमारा डेटा सेव नहीं कर सकते हम इसमें। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब दोस्तों आपको नीचे वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ हमें C ड्राइव में विंडो डालनी है। इसमें ये C ड्राइव है, देखो 120 GB। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल करने के लिए विंडो। लेकिन आप क्या करते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर देते हैं इस पार्टीशन को या फिर यहाँ से फॉर्मेट कर देते हैं। तो होता क्या है कि आपके C ड्राइव के अंदर जो डेटा रखा होता है वो डिलीट हो जाता है। तो अगर विंडो इंस्टॉलेशन करते समय आपने डिलीट करके दोबारा पार्टीशन बनाया है या फिर इस पार्टीशन को फॉर्मेट कर दिया है तो आपका डेटा बैकअप C ड्राइव में नहीं मिलेगा आपको। बाकी अगर कोई और पार्टीशन बना हुआ है तो इसमें आपको मिल सकता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, इस पार्टीशन में विंडो इंस्टॉल करनी है। तो इसको ना तो डिलीट करना है ना फॉर्मेट करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करना है आपको। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ गया। ये ऑप्शन ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पार्टीशन है उसमें आप जो विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें हम एक फोल्डर बना देंगे विंडोज ओल्ड के नाम से। जो इसमें पहले से विंडो डली हुई है उसकी सारी फाइल्स इसमें आ जाएंगी और नई विंडोज की फाइल बाहर आ जाएंगी। तो कह रहा है ऐसा चाहते हैं तो ओके कीजिए। ओके जैसे ही कर देंगे आप तो देखो विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट
स्टार्ट हो गई। अब जैसे विंडो इंस्टॉल हो जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों 90% हो चुका है, बस विंडोज इंस्टॉलेशन होने वाला है कंप्लीट। अब दोस्तों देखिए विंडो डल चुकी है कंप्यूटर में। अब यहाँ से मैं खोल रहा हूँ फोल्डर, ये फोल्डर मैंने खोल दिया। अब मैं दिस पीसी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए दोनों ड्राइव हमारी आ गई हैं, एक सी ड्राइव आ गई और एक डी ड्राइव आ गई। डी ड्राइव हमने विंडो डालते समय डिलीट नहीं करी थी, तो एज इट इज बनी हुई है हमारी ड्राइव। इसमें जो हमारा डेटा था वो सारा डेटा हमारा बचा हुआ है। देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब का ये सारा डेटा था, ये बचा हुआ है। अब इसके अलावा हमारा कुछ डेटा था सी ड्राइव के अंदर, यानी डॉक्यूमेंट में था, डेस्कटॉप पे था, वो डेटा इसमें से चेक करेंगे सी ड्राइव में से। सी ड्राइव में जाएंगे और ये देखिए एक यहाँ पे फोल्डर बन चुका है विंडोज ओल्ड के नाम से। इस फोल्डर में जाएंगे हम तो यहाँ पे पुरानी विंडो की सारी फाइल दिखाएगा। यहाँ पे यूजर में जाएंगे, यूजर में टैग यूजर था हमारा, टैग में जाएंगे। फिर हमारा डॉक्यूमेंट में डेटा था तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए अक्षय के नाम से जो फोल्डर था वो अभी भी बना हुआ है। और हमारा डेस्कटॉप पे डेटा था तो डेस्कटॉप पे जो फोल्डर था ग्रीज के नाम से वो भी हमारा बना हुआ है। यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं और हम दूसरी ड्राइव में इसमें पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पुरानी विंडोज में जितना भी डेटा था आप यहाँ से ढूंढ ढूंढ के निकाल सकते हैं। जिस भी फोल्डर में आपका रखा हुआ था उस फोल्डर में जाइए और वहाँ से डेटा सर्च कीजिए। यूजर का जितना डेटा होगा वो आपको यूजर के अंदर ही मिलेगा। तो यूजर के अंदर यहाँ पे आप सारी ड्राइव से करके चेक कर लीजिए किसी ड्राइव में आपका डेटा तो नहीं है इंपोर्टेंट। तो दोस्तों ज्यादातर मैं यही दो तरीके यूज करता हूँ डेटा बैकअप लेने के लिए। तो आप इससे पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे कि हाँ भाई विंडो डालते समय हमसे कोई गलती नहीं होगी। और हमारा डेटा बैकअप इस वाले तरीके में जो हमने बाद में अपनाया इसमें थोड़ा रिस्क होता है। बाई चांस विंडो ठीक तरह से इंस्टॉल नहीं हुई तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। केसिंग में लगा के विंडो दूसरे पीसी में लगा के डेटा बैकअप ले लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद ही कोई भी चीज करें आप। ये सबसे बढ़िया तरीका है डेटा बैकअप लेने के लिए। दोस्तों और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप किस तरीके से डेटा बैकअप लेते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों।